नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट जून 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पैडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे वो एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2019 में, उसमें ये पूछे गए थे ये क्वेश्चंस किसके, चाइल्ड साइकोलॉजी के। तो 2019 का एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे और ये जितने भी आंसर्स मैं आपको बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हु क्रिएटेड द कंसेप्ट किंडरगार्टन? तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रोवेल जो है उन्होंने क्रिएट किया था कंसेप्ट किसका, किंडरगार्टन का। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि मानव विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? तो मानव विकास के संदर्भ में जो क्रम सही है वो कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। शैशवावस्था पहले नंबर पे आती है, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था और लास्ट में आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है? द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, बालक उन्मुख शिक्षा है, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, इसमें बोला गया कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में द नेचर नर्चर डिबेट रेफर्स टू? तो ये किसको रेफर करती है, नेचर और नर्चर? क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनुवंशिकी और पर्यावरण, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट को जो नेचर नर्चर डिबेट होती है वो रेफर करती है जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट को। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये दर्शाता है कि अध्यापक? तो व्हेन ए टीचर कंसीडर्स बॉयज एज नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल्स इट शोज दैट ए टीचर इज? तो वो ये दर्शाता है कि अध्यापक जो है वो आपका क्या है, जेंडर पक्षपाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब एक शिक्षक ये समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, ये आपका जेंडर पक्षपाती को दर्शाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या होती है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उसे प्रवेश चाहिए। ए चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन? तो ये क्वेश्चन नंबर 96 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, उसे समावेशी विद्यालय में एनसीएफ के अनुसार उसे प्रवेश देना चाहिए, समावेशी विद्यालय में, इंक्लूसिव स्कूल में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि निम्नलिखित में से किस कारक का अधिगम पर सिर्फ सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज ओनली द इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग? तो किस कारक का अधिगम पर सिर्फ पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 97 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, सार्थक साहचर्य संगति, यानी कि मीनिंगफुल एसोसिएशन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र डोमेन नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है वो आपका 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आध्यात्मिक क्षेत्र जो है वो आपका अधिगम का क्षेत्र नहीं है, लर्निंग का डोमेन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि बालकों के डैश लिए समस्या समाधान आवश्यक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर डैश ऑफ चिल्ड्रन? तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, सृजनात्मक विकास जो है, बालकों के सृजनात्मक विकास के लिए समस्या समाधान आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है, इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है, आयु जो है, एज जो है वो आपका नॉट ए साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, आयु जो है। अगला है, अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? तो अभिप्रेरणा व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज?
तो अभिप्रेरणा किस प्रकार का कारक है? 101 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका मनोवैज्ञानिक कारक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना लिपजिंग विश्वविद्यालय में किसके द्वारा की गई? वो एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लिपजिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो ये किसने की थी स्थापना? ये की थी 102 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बोंट ने की थी, विलियम बोंट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बोंट ने की थी। अगला है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इज। तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका छात्र केंद्रित है, स्टूडेंट सेंटर है। तो कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन जो है वो आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो 104 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो आपका बुद्धि परीक्षण नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विकासात्मक विकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो आपका डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी मीन्स। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना जो है वो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 107 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। तो लर्निंग अधिगम को कौन से तत्व जो है वो प्रभावित करते हैं? 107 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी जो है ए बी सी डी जो है ये चारों करते हैं। शिक्षा का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण की युक्तियाँ, शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग उत्तर बाल्यावस्था वर्ग में आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड कैटेगरी। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 6 से 11 वर्ष इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र किसे माना गया है? हु हैज़ द सेंटर प्लेस इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू चाइल्ड साइकोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, बालक को। बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से शिक्षा का केंद्र बालक को माना गया है। अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ। तो ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका रिजल्ट है? 110 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका अनुभाषिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो आपका रिजल्ट है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अगला है। इसमें बोला गया कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? 111 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन डीवी ने किया था। जिसका चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को समर्थन किया था जॉन डीवी ने। अगला है डैश क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो है वो आपकी मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। तो अभिप्रेरणा क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 113 क्वेश्चन है। इसमें बोला कि बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है उन्हें इस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। द चिल्ड्रन हुज IQ इज अबव 140 विल बी कैटेगराइज इन द कैटेगरी। तो उसे किस कैटेगरी में रखा जाता है? उसे जीनियस कैटेगरी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी आपकी हार्वर्ड गार्डन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसी तरह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? वो दी गई थी थॉर्नडाइक द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है व्यक्तित्व के विकास में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो व्यक्तित्व के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? ये होता है आपका वंशानुक्रम और वातावरण की अंतरक्रिया, द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है व्यक्तित्व के विकास में। अगला है विकास का सिर
पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सिर से पैर की ओर। विकास का जो सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास सिर से पैर की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, हेड टू टू। अगला है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो डिसलेक्सिया इज एसोसिएट विद। तो डिसलेक्सिया जो विकार होता है, डिसऑर्डर होता है, वो किससे संबंधित है, वो आपका पठन विकार से है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, रीडिंग डिसऑर्डर से डिसलेक्सिया जो है एसोसिएट है। अगला है शारीरिक रूप का अक्षम बच्चों को समानता होता है। तो ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर लाइकली टू हैव। तो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता क्या होता है, 119 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डिस्ग्राफिया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेट्स इन ऑर्गेनिजम्स। तो जीवों में गुणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ये होते हैं आपके जीव जो हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जीवों में गुणों के विकास के लिए जीव ही जिम्मेदार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपी टेट नॉन मेडिकल 2019 का जो पेपर हुआ था उसके हमने चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज जो जितने भी आंसर बताए मैंने आपको वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।